हेलो एवरीवन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। मैं संदीप आप सभी छात्रों का समर्पण क्लासेस की इस ऑनलाइन चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मॉर्निंग डोज की ये श्रृंखला लगातार विगत वर्षों से चल रही है, तो बीच में कुछ कारणवश यहाँ पे विराम दिया गया था। फिर से ये श्रृंखला स्टार्ट की जा रही है आप सभी लोगों के फायदे के लिए और आप सभी के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं 2020 और 2021 में, उनके मैक्सिमम प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कवर होंगे और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट जीके मैं इन सभी प्रश्नों में इंक्लूड कर रहा हूं उनको भी जरूर सुनिएगा और जरूर लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज 12 मई 2020 है। आज की तारीख याद रखिएगा। आज मैंने यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया है कि आज की डेट है 12 मई 2020 और 12 मई 2020 के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, यानी वही क्वेश्चन जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं आज की दिनांक। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया है? स्मारक डाक टिकट जारी किया है, ये यूएन ऑप्शन है और WHO, यानी इन दोनों ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि उपर्युक्त दोनों ने अभी चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। किसने? यूएन ने और WHO ने। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो आप जानते हैं, और हम बात कर लेते हैं 24 जो है WHO। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर बनाया गया था न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क। और अगर हम बात करें एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रमुख हैं और 193 कंट्रियां मेंबरशिप है, इसकी जो सदस्य कंट्री हैं। अगर WHO की बात करें तो देखिए WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। और अगर WHO के मुख्यालय की बात की जाए या हेडक्वार्टर की तो जिनेवा बताएंगे। और अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एड्रेनाम इसके अध्यक्ष हैं। किसके? WHO के। चलिए, WHO इस समय पे बहुत ही ज्यादा टारगेट में है। क्यों? इसका रीजन यह है क्योंकि इस समय पे जो कोरोना यानी कोविड-19 की महामारी है उस पर बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे फैसले WHO के ऊपर हैं। इसलिए याद रखिएगा, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई और ये अध्यक्ष बनाए गए हैं टेड्रोस एड्रेनाम। बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत ही बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छा करंट अफेयर का। हाल ही में नाकुला के पास है ना भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए। और नकुला जो पास है किस राज्य में है? आपको याद रखना है, नकुला पास जो है जहाँ पे अभी भिड़ गए थे वो सिक्किम राज्य में है। अब बात है यहाँ पे देखिए सिक्किम की। हम बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य जिसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। अगर हम बात करें, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है गंगा प्रसाद। सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अंतरराष्ट्रीय समझ रहे होंगे, है ना? जैसे कि एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ चाइना है। तो ये 3 मतलब राज्य 3 देशों के साथ ये राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। सिक्किम का हाई कोर्ट गंगटोक में है और यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। याद रखिएगा, अरूप कुमार गोस्वामी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में मातृ दिवस कब मनाया गया? याद रखेंगे, हाल ही में मातृ दिवस मनाया गया है 10 मई को, यानी 10 मई 2020 को मातृ दिवस मनाया गया, यानी मदर्स डे। याद रखेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो ये मदर्स डे मनाया जाता है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। देखिए, हर वर्ष 10 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि इस दिवस में जो है माँ के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को विश्व भर में मनाया जाता है। अब देखिए, ये दिवस का महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मैं इस माह के यानी मई माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उनको एक ही बार में रिपीट कर रहा हूँ। आप याद रखिएगा,
1 मई सबसे पहले आता था अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसके बाद आता है 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसके बाद आता है 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसके बाद आता है 12 मई अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। इसके बाद 10 तो याद ही हो गया होगा, मदर्स डे। इसके बाद आता है 16 मई सिक्किम राज्य दिवस। 18 मई अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मई विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई विश्व थायराइड दिवस। 26 मई को कोई दिवस नहीं। इसके बाद इंपॉर्टेंट दिवस है 29 दिवस अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। इसके बाद आता है 30 मई को महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है गोवा राज्य स्थापना दिवस। और 31 मई को एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसे कहते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये रहे इस माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल देखिए, हाल ही में 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? आपको याद रखना है, भारत ने अभी हाल ही में शुरू किया है मिशन सागर, जो 5 हिंद महासागर के द्वीपों की सहायता के लिए रहेगा। अब देखिए, हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे द्वीप जो हैं, देश हैं, जैसे मालदीव है, मेडागास्कर है, कुमोरॉस है, सिसेल्स है, मॉरिशस है, जैसे कई देशों की मदद के लिए मिशन सागर ऑपरेशन शुरू किया है। और मिशन सागर में इन देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी चिकित्सा सामग्री और खाद्य सामग्री चीजें दी जाएगी। क्लियर हो गया? इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल। 5वां सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका। 5वें सवाल में है कि हाल ही में किसने यहाँ पे है, हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ICMR। अब आपके माइंड में जरूर क्लिक करेगा कि सर ये ICMR है क्या। देखिए, ICMR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी हिंदी में कहें तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना जो हुई थी स्थापना की बात करें तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर बनाया गया था न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, याद रखेंगे। अगर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल को है डॉक्टर बलराम भार्गव है। इसी के साथ बढ़ते हैं 6वें सवाल पे। हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिरिराज सिंह जी ने। गिरिराज सिंह जी कौन है? आपको पता ही है। गिरिराज सिंह जी जो है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के मंत्री हैं, इसलिए स्टार्टअप इंडिया की तरह जो पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार देने वाले व्यक्ति हैं वो गिरिराज सिंह हैं। क्लियर हो गया? इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए, अगला सवाल जो है बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने अपना कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र वात्रा। देखिए, अभी कोरोना वायरस के चलते यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कोई भी नया अध्यक्ष, नई संस्था अगर ना गठन हो रहा, ना नए नियम रूल्स, सारी की सारी चीजें बंद है, इसलिए मतलब इनका जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया 2021 तक। नरेंद्र सिंह है। आपको याद रखना है, यहाँ पे जो हॉकी महासंघ यानी कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना की बात की जाए 7 जनवरी 1924 है। एक जरूर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न आएगा, आपको याद रखना है 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुई थी। क्लियर है? हेडक्वार्टर बनाया था लुसाने में, हेडक्वार्टर बनाया था लुसाने में। क्लियर है? और अध्यक्ष नरेंद्र वात्रा बन गए हैं और सीईओ हैं थियरवेल। इसके साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? और यह इतना बड़ा निर्णय लिया हमारे मध्य प्रदेश ने, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गौरवशाली है यह कर्मवीर पदक जो है कर्मवीर पदक, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में पुलिस कर्मचारी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को लेके। तो उन पुलिस कर्मचारियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की, मतलब एक भी दिन गैप नहीं किया। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी के हैं, गवर्नर लालजी टंडन
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल, और मध्य प्रदेश में 29 जो है लोकसभा की सीटें, 11 है राज्यसभा की सीटें और 230 विधानसभा की सीटें हैं। इसी साथ कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कानाकिश्री राष्ट्रीय उद्यान, माधव, बाधव, पन्ना, पेंच, वन विहार, है ना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है 9 नंबर। देखिए इस सवाल में संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को, 9 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही है, यानी 6.7 मिलियन डॉलर, 6.7 बिलियन डॉलर पैसे देने की घोषणा की है उन देशों को जो जो कमजोर हो गए हैं कोविड-19 के कारण और उनकी मदद नहीं कर पा रहे देश की। इस वजह से जो है संयुक्त राष्ट्र ने यह मदद करने के लिए जो है कोविड-19 राहत के लिए धनराशि दी है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की बात आई है, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैंने कई बार बताया है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर बनाया गया था न्यूयॉर्क में। और बात करें कि इसके प्रमुख कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रमुख हैं और अध्यक्ष हैं, और 193 कंट्रियां हैं जो कि यूएनओ की जो है सदस्य कंट्रियां हैं। आज का अंतिम प्रश्न, आज का आखिरी सवाल, बहुत ही कम समय में। देखिए मेरा कहना यह है कि अपने 24 घंटे का 5 से 10 मिनट देंगे तो उस दिन के टॉप जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप कवर कर पाएंगे। साथ में कुछ जीके भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको हेल्प मिल जाएगी और वो भी आप पढ़ लेंगे। तो चीजें क्या होती है, रिवाइज होती रहती है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है, क्योंकि यदि आपकी पढ़ी हुई चीजें भूल गई और एग्जाम में आप वो चीजें गलत करके आए, यानी कहीं ना कहीं आपकी गलती है, इसलिए वो गलती ना हो, वो गलती ना दोहराए। इसी के साथ आज के आखिरी सवाल पे हम बात करेंगे। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इतिहासकार थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे, जिनका कोरोना वायरस के कारण कोरोना वायरस के मरीज हो गए थे, जिनका उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये रहे आज के 10 सवाल। इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर समाप्त होता है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। मिलेंगे नई क्लास में।